नमस्कार, जय हिंद। मैं शुभम, कैमरामैन सोमू के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई थी, कैलेंडर कब बना था और कौन से कैलेंडर भारत में मान्य हैं और विश्व में मान्य हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, हर बार नया साल आने पर बहुत सारी तैयारियों के बीच दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर भी बदल दिया जाता है और उसकी जगह आने वाले साल का नया कैलेंडर अपनी जगह बना लेता है। कैलेंडर की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये कैलेंडर ही तो है जो हमें सारे दिन, वार और त्यौहार से जुड़ी सारी जानकारी बहुत ही आसानी से दे देता है। और ख़ास बात यह है कि कैलेंडर की जानकारी एकदम सटीक भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ को आसान और ऑर्गेनाइज्ड करने में हेल्प करने वाले इस कैलेंडर की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बल्कि इसने बहुत ही लंबा सफ़र तय करके ये आसान सा दिखने वाला रूप लिया। और ऐसे में आज कैलेंडर की जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाले हैं डेली बीट्स के साथ ये इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव ब्लॉग लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कैलेंडर के सफ़र को शुरू से जानते हैं। कैलेंडर का नाम कैसे पड़ा। कैलेंडर का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। चीन यूनानी सभ्यता के कैलेंडर्स का मतलब होता है चिल्लाना, और उस समय में एक व्यक्ति मुनादी पीट कर यह बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, व्रत या त्यौहार होगा। इस आधार पर कैलेंडर से कैलेंडर शब्द बना। इसी तरह लैटिन भाषा में कैलेंडर शब्द का अर्थ होता है हिसाब किताब करने का दिन। इस तरह दिनों, महीनों और सालों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा जाने लगा। जब कैलेंडर नहीं हुआ करता था तब दिनों की गणना कैसे की जाती थी, आपको ये मैं बताने। कैलेंडर का इतिहास 2000 साल पुराना है। चीन यूनानी सभ्यता में कैलेंडर्स का मतलब होता है चिल्लाना, और उस समय में एक व्यक्ति मुनादी पीट कर यह बताया करता था कि कल कौन सी तिथि, व्रत या त्यौहार होगा। इस आधार पर कैलेंडर से कैलेंडर शब्द बना। इसी तरह लैटिन भाषा में कैलेंडर शब्द का अर्थ होता है हिसाब किताब करने का दिन। इस तरह दिनों, महीनों और सालों का हिसाब करने को कैलेंडर कहा जाने लगा। दोस्तों, जब कैलेंडर नहीं हुआ करता था तब दिनों की जनगणना कैसे की जाती थी, गणना कैसे की जाती थी। कैलेंडर की उत्पत्ति से पहले लोग अपने अनुभव के आधार पर ही अनुमान लगाया करते थे। उनका अनुभव था कि दिन और रात का बंटवारा कभी भी बदलता नहीं है। रात में चंद्रमा दिखने का भी एक निश्चित क्रम होता है। चंद्रमा की कलाओं और दिन रात के आधार पर दिनों की गिनती की गई। चंद्रमा का चक्र 29.5 दिनों में पूरा होता है और इसे महीना कहा गया। सूर्य के चारों मौसम मिलाकर वर्ष कहा गया। इस तरह धीरे धीरे कैलेंडर या पंचांग का जन्म हुआ और उसके बाद हर देश ने अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से कैलेंडर बनाना शुरू कर दिए। किसी देश में राजा के गद्दी पर बैठने की घटना को इम्पोर्टेंस देते हुए उसी दिन से गिनती शुरू की गई और विक्रम संवत जैसे कैलेंडर बने। तो रोम और यूनान जैसे देशों के राजा का नाम कैलेंडर पर नाम पर रखा। आगे है, आज पूरी दुनिया में किस कैलेंडर को सही माना जाता है। आज दुनिया भर में जिस कैलेंडर को मान्यता दी गई, जिसे फॉलो किया जाता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसे पोप ग्रेगोरी 13 ने लागू किया था। इस कैलेंडर के आधार पर जूलियन कैलेंडर था। जूलियन कैलेंडर को 365 दिन और 6 घंटे में एक वर्ष माना जाता है। ऐसा होने पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने लगी। तब जब रोम के पोप ग्रेगोरी 13वें ने इस कैलेंडर के सुधार करके 1 जनवरी को एक नए साल की शुरुआत का दिन तय किया, तब उसके नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। ग्रेगोरी कैलेंडर की मूल इकाई दिन होता है और इसमें 365 दिनों का एक साल होता है, लेकिन हर चौथा साल 366 दिन का होता है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 400 सालों में बांटा गया है। इस 400 सालों में 303 साल नॉर्मल ईयर होते हैं, जिसमें से 365 दिन होते हैं, जबकि 97 साल लीप ईयर होते हैं, जिनमें 366 दिन होते हैं। इस तरह हर साल में 365 या 366 दिन 49 मिनट और 12 सेकेंड होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकार करने का समय भी हर देश का अलग अलग रहा। जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने 1582 में इस कैलेंडर को स्वीकारा। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने 1583 में, पोलैंड ने 1586 में, हंगरी ने 1587 में, ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752 में, जापान ने 1873 में, चीन ने 1912 में, सोवियत रूस ने 1917 में। जहां तक भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की बात है तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है, जो शक संवत पर आधारित है। इस संवत की शुरुआत 1800 ईसा पूर्व में 78 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क महान ने अपने राज्य आरोहण के उत्सव में यादगार बनाने के लिए की थी। इस भारतीय राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है। इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में अपनाया गया।
इसका इस्तेमाल भारत के राजपत्र, आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार और भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाली संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ भारत में शक संवत के अलावा विक्रम संवत भी प्रचलित है। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी। इस संवत में समय की गणना सूर्य और चांद के आधार पर ही की गई है। दोस्तों, इस ब्लॉग में आपने जाना कि कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, इसका नाम कैलेंडर कैसे पड़ा और सबसे ज़्यादा फेमस कैलेंडर कौन सा है। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि भारत में कौन से कैलेंडर प्रचलित हैं। डेली बिग्स को उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपका काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगी। आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए हमारी चैनल डेली बिट्स को विजिट करें ताकि हर नई इनोवेटिव जानकारी आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन समूह के साथ मैं शुभम।